सबको जय मसीह की। आज की आराधना की सभा में हम आप सबको फिर से स्वागत करते हैं। और हम जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान में आप लोगों से हम आज मिल नहीं पा रहे हैं, आप भी हमसे मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम बहुत आनंदित हैं कि प्रति रविवार को हम आपके सामने में इस डिवाइस के माध्यम से आपके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। और मेरे प्रिय, एक वचन में कहना चाहता हूँ, अगर हम चारों तरफ देखेंगे आज संसार में एक प्रकार की हाहाकार है, एक प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ जैसे काम कर रहे वैसे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर महान है, क्योंकि अंधियारे और उजियाले को बनाने वाला परमेश्वर वही है। और भजन संहिता उसका 30 वचन में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा के भक्तों, जिस किसी भी नाम से वो जाना जाता है उसका नाम को तुम पवित्र कहो। वो यहोवा नीशी है, यहोवा शालोम है, यहोवा एबेनेजर है। जब हम गीतों को गाते हैं, जब शब्दों को कहते हैं, हम अपने अंदर में वो जैसा है वैसे जब हम उसको कहते हैं, वो हमारे जीवन में कार्य को करता है। उसी भजन संहिता 30 के आगे अगर हम पढ़ेंगे, उसका 11वां और 12 वचन में इस प्रकार लिखा है कि उसने मेरे बिलाप को नृत्य में बदल दिया। हमारे बिलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर वो है। और आगे कहता है कि मेरे टाट उतरवा कर मेरे कमर में वो आनंद के पटुका को बांधा है, ताकि मेरी आत्मा उसकी भजन गाए। हमारे आत्मा में भजन गाना, हमारा उसकी आराधना करने के पीछे यही मकसद है मेरे प्रियो, कि वो हमारा आनंद है, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारा बल है। आइए मिलकर इस गीत को गाए, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, जो भी आए उसके पास देता वो छुटकारा। मिलकर कहें आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा नीशी परमेश्वर है, हमें जय देने वाला परमेश्वर, हमें विजय देने वाला परमेश्वर। आइए उसके नाम की स्तुति और महिमा करे। कहे प्रभु जी तू यहोवा नीशी है। यहोवा नीशी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा नीशी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, हालेलुया। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, छुटकारा केवल प्रभु यीशु में है। मिलकर आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण
शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपने आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है मेरा शांति देने वाला, अपने आशीषों से वो भरेगा मेरे जीवन को। महासागर जैसे बाधा में खोलेगा द्वार, महासागर जैसे बाधा में खोलेगा द्वार। पाप क्षमाओगे यीशु के लहू से मिलकर गए, आराधना हो आत्मा से प्रभु, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। मेरे प्रियो, यहोवा राफा है, यहोवा शालोम है, यहोवा एबेनेजर है, यहोवा नीशी है, यहोवा सम्मा है। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर का वायदा है वो हमें कभी नहीं छोड़ता। आइए उस परमेश्वर की हम आराधना करें और कहें प्रभु जी, हम धन्यवाद करके अपने हाथों को उठाए और कहे प्रभु जितने आशीष तूने मेरे जीवन में दी है इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जिसके मैं योग्य नहीं था प्रभु जी, उन आशीषों को तूने मेरे जीवन में रख छोड़ा है प्रभु। आने वाले समय में भी पिता परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है वचन संहिता 30 और उसका 4 और 5 पद में, रात चाहे कितना अंधियारा क्यों ना हो, निश्चय सवेरे हमें आनंद मिलेगा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मेरे साथ मिलकर कहे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति
स्तुति धन्यवाद। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी जय जयकार करते खुदा परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप यहाँ उपस्थित हैं, हमारी इबादत में आप पिता परमेश्वर आप वायदों के अनुसार यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल प्रभु हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो मेरे प्रियो, फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज इतवार के पवित्र सभा में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज जो है परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीष देने जा रहा है, क्योंकि जो लोग धर्म के भूखे प्यासे हैं, जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, परमेश्वर की बातों को समझना चाहते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर उन्हें तृप्त करेगा। आज जो है परमेश्वर हमसे बहुत गहराई के साथ अपनी बातों को प्रकट करने वाला है। मैं उत्साहित हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भी उत्साहित हैं। मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह हमने एक विषय पर हम लोगों ने चर्चा शुरू किया है और ये बुद्धि के विषय में है। और हम लोगों ने बुद्धि के विषय में अपने इस पहले अध्ययन में काफ़ी कुछ सीखा, और आज मैं उसको दोहरा करके संक्षिप्त रीति से आगे के अध्ययन को मैं आप सबके सामने रखना चाहता। और अगर आपने उस अध्ययन को अगर रिवाइज किया होगा तो आप सचमुच में इस बात को देख पाए होंगे कि बुद्धि सचमुच में बहुत ही कीमती है, उससे कीमती और कुछ नहीं। अगर आपके पास बुद्धि है तो बुद्धि जो है आपके जीवन के लिए सोने चांदी मूंगे हीरे जवाहरात ये सबसे ज़्यादा जो है आपका मददगार होगा। आज हम लोग आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिव्यू अब लोग कर लेते हैं। तो पिछले इतवार को हम लोगों ने देखा कि बुद्धि क्या है। हमने उसके सामान्य अर्थ को परिभाषा को देखा, और उसके बाद उसको हमने आत्मिक रीति से कन्वर्ट करके देखा, और बुद्धि हम कैसे पाए उसका एक संक्षिप्त हमने आपको संदेश दिया था। हम लोगों ने देखा कि बुद्धि क्या है, और मैं चाहूँगा कि मैं इस बुद्धि के परिभाषा को आपके लिए मैं दोहरा दूँ अंग्रेजी और हिंदी में, ताकि जो है आपके स्मरण में ये तरोताज़ा हो जाए और हम आगे को बढ़ सके। विजडम इज एन एबिलिटी टू मेक ए राइट चॉइस और डिसीजन in any given situation based on knowledge
एंड अंडरस्टैंडिंग। बुद्धि वह क्षमता है जो किसी विशेष परिस्थिति में जो है ज्ञान और समझ के आधार पर एक सही चुनाव या निर्णय कर पाना। और फिर हमने जो है उसको आत्मिक परिभाषा में परिणत किया और उसको हमने बताया था कि आत्मिक बुद्धि वह क्षमता है जो प्रत्येक दिन के जीवन में हर परिस्थिति में वचन के ज्ञान और समझ के आधार पर सही निर्णय और चुनाव कर पाना कि मेरे लिए क्या अच्छा है। और हमने आपको ये भी बताया था कि ये बुद्धि का स्रोत स्वयं परमेश्वर है और बुद्धि का आरंभ होता है वहाँ से एक व्यक्ति के जीवन के लिए जब वो परमेश्वर का भय मानना शुरू करता है। और हमने ये भी बताया था कि याकूब के पत्री में लिखा है, जिसको बुद्धि की कमी हो वो मांगे और परमेश्वर उससे देगा। और तीसरी बात हमने बताया था वचन का ज्ञान और फिर उसकी समझ, द नॉलेज ऑफ द वर्ड एंड देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। और हमने ये भी देखा था कि जब लोग बुद्धि से नहीं चलते हैं तो उसका परिणाम उनके लिए जो है बड़ा ही खतरनाक होता है या विनाशकारी होता है और कष्टदायक होता है। और हमने कुछ लोगों का उदाहरण भी दिया था जिन लोगों ने अपनी चुनाव, अपना निर्णय गलत किया था और उसके कारण उनको क्या हुआ था। और फिर हमने आखिरी में देखा था बुद्धि का लाभ, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग उसको दोहरा चुके हैं। बुद्धि से हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है उसके विषय में हमने आपको नीति वचन के अध्याय 2 और अध्याय 4 से पढ़ करके सुनाया था। अच्छा होगा कि नीति वचन के किताब को हम लोग 1 से लेकर 8 अध्याय तक लगातार बुद्धि की बातें कही गई है, उसको हम लोग हमेशा जो है रीडिंग करें तो अच्छा होगा। बल्कि मैं आपको कहूँगा कि अपने रीडिंग प्लान में आप अगर ऐसा करते हैं कि प्रत्येक दिन अपने दूसरे अध्ययन के साथ कम से कम एक चैप्टर जो है आप पढ़ सकते हैं और जो है उस पर मनन कर सकते हैं, तो आपको जो है लगातार प्रेरणा मिलता रहेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आइए आज हम यहाँ से अब आगे अपने अध्ययन को बढ़ाएं। और जैसा अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि प्रत्येक दिन के जीवन में सफलतापूर्वक, आनंदमय, संतुष्टि के साथ और आशीषमय तरीके से जीने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, हमें बुद्धि की आवश्यकता है या हमें बुद्धि चाहिए। अन्यथा अगर हम बुद्धि नहीं पाते, बुद्धि से नहीं चलते हैं, तो हमें अपने जीवन में हमेशा परेशानियों, कष्ट, मुसीबतों को झेलते रहना होगा, और जो कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी हमारे जीवन के लिए। और जबकि हमारे लिए एक इतना अच्छा प्रबंध है जो हमारे जीवन को आशीष की ओर ले जा सकता है, तो क्यों नहीं उस प्रबंध का हम अपने जीवन में फ़ायदा उठाए, अर्थात बुद्धि को हम लोग पकड़ ले। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 8 अध्याय 10 से 12 पद को हम लोग अध्ययन करेंगे। अपने बाइबल में खोल लीजिए नीति वचन 8 अध्याय और उसका 10 से 12 पद को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को ले लो और उस उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। पिछले अध्ययन में हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया था 3 अध्याय के वचन को पढ़ने के समय में, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसा लिखा है 13 पद से 13, 14 और 15 पद में, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है, वह मूंगे से अधिक अनमोल है। जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य नहीं। इसलिए मैंने कहा था यह सबसे कीमती चीज़ है जो इंसान को पाने की लालसा करना चाहिए। सुलेमान ने ना चांदी ढूंढा, ना सोना मांगा, ना
जो है मूंगे मांगा परमेश्वर, उसने कहा प्रभु तो मुझे बुद्धि और समझ देना। आज हमें भी यही परमेश्वर से मांगना चाहिए। अब हम लोग इस वचन पर मनन करेंगे जो हम लोग 8 अध्याय 10 से 12 पद में पढ़ें। यानी कि हमें बुद्धि चाहिए। और आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, 12 पद के मुताबिक आप जब देखेंगे तो यहाँ 8 अध्याय में बुद्धि जो है एक व्यक्ति है। द विजडम इज अ पर्सन। बुद्धि एक व्यक्ति है, इस बात का प्रगटीकरण यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि बातें कह रहा है। वो अपने आप को मैं करके संबोधित कर रहा है। मैं कौन बोल सकता है? एक व्यक्ति बोल सकता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो मैं करके बोल रहा है। 12 पद में खास करके मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, उसमें क्या लिखा है? मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। तो मेरे प्रियो, बुद्धि आपके पास हो उसके लिए क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है, या वो भेद क्या है कि बुद्धि आप अपने अंदर में पाएं। उस भेद को मैं चाहता हूं आपके सामने खुलासा करने के लिए। और मैंने क्या कहा कि बुद्धि एक व्यक्ति है जो चतुराई में वास करती है। अंग्रेजी में लिखा है कि विजडम इंडवेल्स विथ प्रूडेंस। अंग्रेजी में शब्द हुआ प्रूडेंस और हिंदी में उसका अनुवाद है चतुराई। मेरे प्रियो, बुद्धि एक व्यक्ति है और वो चतुराई में वास करती है। मतलब विजडम इंडवेल्स इन प्रूडेंस। जैसा हम घर में रहते हैं, घर में निवास करते हैं, वैसे बुद्धि जो है चतुराई में निवास करती है। बुद्धि यीशु मसीह है और इंसान जो चतुराई की दशा में जीता है वो उसके साथ वो रहता है। प्रूडेंट उसको कहा जाता है। मैं इसकी परिभाषा भी आपको बताता हूँ। प्रूडेंट का परिभाषा क्या है, प्रूडेंस का यानी चतुराई की परिभाषा क्या है। वैसे तो हम शब्दों से वाकिफ़ है, इसका इस्तेमाल भी हम कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार हम उसको परिभाषित नहीं कर पाते हैं या उसको बहुत गहराई से नहीं समझते। इसलिए मैं इस चतुराई शब्द को, जिसको अंग्रेजी में प्रूडेंस कहा गया, उसकी बात मैं कहना चाहता हूँ। यानी कि जो प्रूडेंट है, जो चतुर है, उसके साथ ये बुद्धि निवास करती है। द विजडम इज प्रेजेंट इन ए प्रूडेंट पर्सन। मतलब विजडम लिव्स इन ए प्रूडेंट पर्सन। अगर बुद्धि मेरे साथ रहने लगे तो मेरे प्रियो, ये कितनी अच्छी बात होगी कि हर बार जब एक परिस्थिति आती है तो तुरंत जो है वो हमको बताता है कि इस परिस्थिति में तुम्हारे लिए क्या सही है हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। अगर बुद्धि जो व्यक्ति है, अगर वो मुझ में रहे तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि वो हमेशा हमको जो है इंडिकेट करेगा अभी हमें क्या करना चाहिए। बुद्धि एक व्यक्ति मैंने बताया, और आपको पता है ये कौन है? ये स्वयं यीशु मसीह है जो बुद्धि हैं। अगर आपने बाइबल को सावधानी पूर्वक पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आप इस बात से वाकिफ़ हो गए होंगे कि यीशु मसीह बुद्धि हैं। मैंने कहा ना, अगर बुद्धि मेरे साथ रहती, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ। और अंग्रेजी में कहता है कि आई द विजडम इंडवेल इन प्रूडेंस। जहाँ भी चतुराई है उसमें लिखा है कि मैं वास करती हूँ। मतलब
इज वेरी नियर, वेरी क्लोज, नज़दीक, अंदर में वो निवास करती है। सो ये बुद्धि कोई नहीं लेकिन यीशु मसीह। मैं आपको एक वचन दिखलाना चाहता हूँ। बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर ने उसे बुद्धि बनाया है, और अभी मैं उसका प्रमाण दूंगा आपको कि यीशु मसीह जो है बुद्धि है। मीन्स विजडम इज पर्सोनिफाइड इन जीसस। यीशु मसीह में जो है बुद्धि जो व्यक्ति रूप धारण किए हुए है। आइए एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय में। हिंदी अनुवाद में आपको शब्द थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, क्योंकि पुराने समय में अनुवाद के समय में कई बार जो है इंटरचेंजेबली शब्दों का इस्तेमाल हो गया। इसलिए बहुत अच्छा होता है जो अंग्रेजी का अनुवाद है, जो बिल्कुल हिब्रू ग्रीक से अनुवाद हुआ है, कभी कभी उसके अनुसार जब हम बाइबल को देखते हैं तो काफ़ी कुछ हमको अच्छा खुलासा होता है। आइए मैं चाहता हूँ यीशु मसीह के बारे में हम लोग पढ़ें। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 30 पद को हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है परमेश्वर जो बातें करते हुए जो है यहाँ 30 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह की ओर इशारा है। क्या लिखा है? परंतु उसी को, अर्थात यीशु मसीह को, अर्थात उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। यू आर इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से, हिंदी में लिखा हमारे लिए ज्ञान ठहरा। एक्चुअली अंग्रेजी में लिखा है बट ऑफ whom are we in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom। अंग्रेजी में लिखा who of God, जो परमेश्वर की ओर से, is made unto us wisdom, वो हमारे लिए बुद्धि ठहरा। हिंदी में अनुवाद ज्ञान कर दिया है। हम लोग जानते हैं ज्ञान और बुद्धि में डिफरेंस है ना। बुद्धि क्या है? ज्ञान के द्वारा जो समझ प्राप्त होती है, उसमें से जो हम सही चुनाव कर पाते हैं, वो बुद्धि है। तो यीशु मसीह हमारे लिए बुद्धि ठहरा, हमारे लिए धार्मिकता ठहरा, हमारे लिए पवित्रता ठहरा और हमारे लिए छुटकारा ठहरा। सो इस वचन के अनुसार यहाँ पर जो मैं कह करके कह रहा है बुद्धि तो हम लोग सोचते थे कभी कभी कि कुछ ज्ञान जो है, कुछ जो इंस्ट्रक्शन जो है बुक से या कहीं से मिल जाता है, उसी से आदमी का बुद्धि आता है। मेरे प्रियो, वो थॉट सही है, लेकिन रियल सोर्स ऑफ विजडम, असली बुद्धि जो आत्मिक जीवन के लिए जो बुद्धि के सोर्स हैं, वो यीशु मसीह हैं। जब वो हमारा पार्ट एंड पार्सल बन जाते हैं, जब यीशु मसीह मुझ में और मैं यीशु मसीह में हो जाता हूँ, तब वो बुद्धि हम में रहने लगता है कि हमको हमेशा वो गाइड करे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि यीशु मसीह ही वो बुद्धि है जो यहाँ पर अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में रखते हुए हमसे बातचीत कर रहा। मैं वो जो बुद्धि हूँ, वो चतुराई में वास करती हूँ। और ये चतुराई उस व्यक्ति के अंदर के गुण को बताता है जो इस चतुराई का इस्तेमाल करता है। चतुराई क्या है? मैंने बताया, सही विचार के साथ अपने को अनुशासित और प्रशासित करने की क्षमता को चतुराई कहा जाता है। अंग्रेजी में बोले तो प्रूडेंस इज द एबिलिटी टू गवर्न एंड डिसिप्लिन वन सेल्फ बाय द यूज ऑफ रीजन। रीजन मतलब जो हम सोच के विचार करके जो हम पाते हैं ये चीज़ सही है, और फिर उसको हम लोग अपने जीवन में लागू करते हुए अपने जीवन को हम लोग अनुशासित करते हैं, प्रशासित करते हैं। मनुष्य जो आदम और हवा के द्वारा आया, हम लोग जानते हैं कि वो पापों में पड़ने के बाद में जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन था उनके लाइफ का, यानी जो परमेश्वर के साथ उसके स्वरूप और समानता में थे, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर का विचार, परमेश्वर का चाल चलन, व्यवहार, सब जो उसके अंदर था वो करप्ट हो गया है। और वो जो भ्रष्ट विचार, भ्रष्ट चाल चलन, भ्रष्ट सोच विचार, जब हम उसमें जीते हैं तो वो निर्बुद्धिपन है, और उससे हमारे जीवन में कष्ट, मुसीबत, हानि आएगी।
लेकिन जब हम बुद्धि को प्राप्त करते हैं तो वो क्या है, बुद्धि किसके साथ रहती है? चतुराई में रहती है। यानी जो इंसान चतुर है, और चतुर इंसान कौन है, किसको कहा जाएगा? जो सही विचार के साथ, है ना, अपने को अनुशासित और प्रशासित करने की क्षमता रखता है। देखिए, आज बहुत सारे लोगों को नॉलेज है क्या सही है, क्या ठीक है, क्या अच्छा है, लेकिन वो उस अच्छे विचार को लेकर के अपने जीवन को अनुशासित और प्रशासित नहीं करते हैं कि ये गलत चीज़ है, इसके अनुसार मुझे नहीं जीना चाहिए। ज्ञान तो मिल गया, लेकिन उस ज्ञान को आप इस्तेमाल करके अपने आप को अनुशासित नहीं करते हैं और अपने ऊपर उसके द्वारा प्रशासन नहीं करते हैं, है? और ये वो लोग हैं जो चतुर नहीं हैं, क्योंकि चतुर वो व्यक्ति होता है जो स्थिति को भांपता है उसके लिए क्या करना है, और तुरंत वो एक्शन लेता है और वो जो है उस परिस्थिति से बच जाता है। जैसे नीति वचन को आप पढ़ेंगे ना, तो बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति जो है विपत्ति को आते देख करके हट जाता है, लेकिन भोला आदमी खड़ा रहता है और वो विपत्ति के चपेट में आता है। बुद्धिमान व्यक्ति जब विचार लेता है कि ये एक जो मेरे लिए हानि का कारण हो सकता है, तो वो तुरंत चुनाव कर लेता, नहीं अब मुझे छोड़ देना चाहिए, हट जाना चाहिए। मतलब एक एक्शन है उसके पास, जो उसको सही विचार मिला है या सही रास्ता मिला है, उसको वो तुरंत ले लेता है और अनुशासित करता है। अनुशासन का मतलब क्या होता है? जब आपका जीवन सही नहीं है, आपका व्यवहार सही नहीं है, आपकी आदतें सही नहीं है, उसको बदलने के लिए जो एक अच्छे प्रेरणा को लेकर के अब जो है आप अपने आप को अनुशासित करते हैं। आप अनुशासित करते हैं। अगर आप अपने आप को अनुशासन करेंगे तो जो है आप जो है आपके लिए ये बुद्धि की बात हुई, और बुद्धि आपके साथ है क्योंकि आप चतुराई से निर्णय ले रहे हैं। और आप हमेशा जब भी आपको पता चलता है आपके लिए कोई बात अच्छा है, तो आप तुरंत जो है उस बात को करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पीछे आप एक लाइब्रेरी को देख रहे हैं, और इस लाइब्रेरी में बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, और मेरे रिसर्च के लिए अगर मैं कुछ विषयों को जानना चाहता हूं, तो उस लाइब्रेरी से मुझे काफ़ी मदद मिल सकता है, जिसको पढ़ करके मैं काफ़ी रिसर्च कर सकता हूं। अब मेरे लिए लाइब्रेरी का प्रबंध तो है, लेकिन मैं कभी इसको खोल कर नहीं देखता हूँ, कभी नहीं पढ़ता हूँ, इसको मैं अपने रिसर्च में इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो मेरे प्रियो, मैं चतुर इंसान नहीं हूँ। मैंने पैसे खर्च कर लिए, मैंने ये लाइब्रेरी बना लिया, लेकिन इस लाइब्रेरी में से जो अच्छी अच्छी बातें मुझे मिल सकती है, उसको निकाल करके उसके द्वारा मैं अपने आप को करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अनुशासित नहीं कर रहा हूँ, और उन अच्छे जो है विचारों के द्वारा अपने आप को गवर्न नहीं कर रहा हूँ। मेरे विचार अच्छी बातों से गवर्न नहीं हो रही है, मेरे जीवन अनुशासित नहीं है। तो एक व्यक्ति जो अनुशासित नहीं है अपने जीवन में, मेरे प्रियो, वो बहुत कुछ खोएगा। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन को अनुशासित होना पड़ता है। उसका अनुशासन ये है कि वो सही चीज़ों को खाए पिए, हर ऐसे चीज़ों को अवॉइड करे जो उसको जो है हानि पहुंचा सकता है। उसको जो है अपने को अनुशासित करना पड़ता है कि प्रत्येक दिन उसे एक खास समय जो है उसको अपना अभ्यास करना है। अगर वो स्पोर्ट्समैन है तो उन्हें दौड़ना है, अगर बॉडी बिल्डर है तो उसे अपने सही समय पर हर रोज़ जा कर के कसरत करना है। अगर वो अपने आप को अनुशासन नहीं करता है, अगर वो रोज़ सुबह जो है 8 बजे तक सोता है और जो है कि वो सोचता मैं इस रेस में मैं दौड़ लूँगा, तो उन्होंने अपने आप को अनुशासित नहीं किया। उन्होंने रोज़ दौड़ नहीं लगाई, जिससे कि उसके शरीर का हर एक मसल्स और हर कुछ जो है उस प्रयत्न को झेल सके जब वो बड़ी ताकत लगा के दौड़े, है ना। एक गायक जो है वो अपने आप को बहुत अनुशासित करता है, और गायक लोगों को सिखाया जाता है कि आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे कि आपके वोकल कॉर्ड में किसी भी प्रकार का असर हो, जिससे कि आप जो है फिर आपका सुर जो है घट जाए, या आप जिस सुर में पहुंचना चाहते नहीं पहुंच सके। इसलिए उनको सिखाया जाता है कि भाई आप फ्रिज का पानी ना पियो, या जो है कुछ चीज़ों का सेवन करने के लिए मना किया जाता है। लेकिन अगर वो अपने अनुशासित नहीं करता है कि मुझे थोड़ा ठंडा पीने की इच्छा हो रही है, मैं ठंडा पीता हूँ, तो लेकिन देखिए जो सही रीति से अपने आप
को उसमें फंक्शन में रखना चाहता है एक अच्छे गायक होने के लिए, तो कहता मुझे अपने आप को अनुशासित करना है, अपने मन को मारना है कि मैं ठंडा पानी ना पीऊँ, मैं जो है फ्रिज का पानी ना पीऊँ, मैं एक नॉर्मल वाटर पीऊँ, ताकि जो है मैं अपने वोकल कॉर्ड में किसी प्रकार का जो है बदलाहट को ना लाऊँ। सो देखिए, अनुशासन की आवश्यकता होती है। ऐसे आदम में जितने लोग पैदा हुए हैं, सब लोगों का जीवन जो है हर प्रकार के गड़बड़ियों में है। और अगर हम अपने जीवन में, अगर हम आशीष को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में जो है अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो हमको भी अपने जीवन को अनुशासित करना पड़ेगा। और उस जीवन के द्वारा जिससे हमारे लिए एक अच्छा प्रतिफल आएगा, हमको अनुशासित करने की आवश्यकता होगी। और जब हम उस अनुशासन के प्रक्रिया में अपने आप को रखेंगे, तो बुद्धि हमें कैसे जीना है उस बात का ज्ञान देता है, और प्रूडेंस हमें उसको अपने जीवन में एक्टिवली लागू करने के लिए, उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने में मदद कर सकता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बुद्धि एक प्रिंसिपल है, एक थ्योरी है, और प्रूडेंस जो है प्रैक्टिकल है। अब वो उस बुद्धि को लेता है और उससे अपने आप को अनुशासित करता है और अपने आप को प्रशासित करता है। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोगों को बुद्धि तो प्राप्त तो होती है, लेकिन उस बुद्धि को वो व्यवहारिक रीति से अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका वो इस्तेमाल करके अपने जीवन को करेक्ट नहीं करते। इसलिए वो सब कुछ जानने के बाद भी वो जो है एक वही कर बैठते हैं, वही करते रहते हैं जो वो करते रहते हैं, और फिर वो अंत में जो उनके लिए एक हानि और मुश्किल बन करके खड़ा होता है। सो मैं भेद की बात बता रहा हूँ और आपको बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ। यीशु मसीह को आज बहुत लोगों ने प्रभु करके ग्रहण किया है ना, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा दी जाने वाले बुद्धियों को वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा। उसका मतलब उसने अपने आप को यीशु मसीह के द्वारा दिए जाने वाले बुद्धि से कि क्या सही है, उसको जानने के बाद भी आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, आप उस नए अनुशासन को धारण नहीं कर रहे हैं। इसलिए कई बार मसीह लोग अपने जीवन में जिस स्तर में परमेश्वर उनको ब्लेस कर सकता है, जिस स्तर में उन लोगों को सफलता दे सकता है, जिस स्तर में उनके जीवन में खुशी और आनंद को ला सकता है, वो प्रभु नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो है उसने ऑलरेडी हमको वो दे दिया है, बुद्धि दिया है कि अब इसमें से तुम चुन लो, और जो सही विचार है, सही मार्ग है, अब तुम उसको लेकर के अपने जीवन में लागू करो, प्रैक्टिस करो। मैं तुमको थ्योरी दे दिया हूँ, अब तुम उसको प्रैक्टिकल करो अपने जीवन में। सो यही है बुद्धि और जो है प्रूडेंस। सो हमको प्रूडेंट या चतुर होने की आवश्यकता है, और जब हम परमेश्वर के हर बात जो हमको दिखाता है अपने वचन के द्वारा, जो अगुवाई करता है, जो सही थॉट, सही विचार हमारे जीवन के लिए लाता है, और जब हम उसको लेते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो परमेश्वर देखता है ये व्यक्ति चतुर है, हाँ मैं इसके साथ निवास करूंगा, ओ दिस मैन इज प्रूडेंट एंड आई वांट टू ड्वेल इन हिम, ड्वेल विथ हिम, मैं इसके संग रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह जो है पल पल का वो कंपेनियन और साथी होना चाहता है हमारा, है कि हर परिस्थिति में जब यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमारा कंपेनियन है, तो हमको वो गाइड करेगा। सो मेरे प्रियो, हमको इस बात का जो अपने जीवन में जो है निश्चित करना, इस बात को कि यीशु मसीह मुझ में रहे, मेरे साथ रहे। और वो क्या कहता है, किनके साथ रहता है? जो लोग प्रूडेंट हैं, जो लोग चतुर हैं। और चतुर लोग कौन हैं? जो सही विचारों को लेकर के अपने जीवन को प्रशासित करते हैं और अनुशासित करते हैं। ये बाइबल, प्रभु का वचन जो है, वो हमको बताता है क्या गलत है, क्या सही है। सो अभी एक बात हम लोग जान लेते हैं। मैंने कहा मैं प्रमाणित करूंगा कि जो है ये बुद्धि जो है यीशु मसीह है। ओके, सो यीशु मसीह और उस यीशु मसीह बुद्धि हैं, और उस बुद्धि का जो आवाज़ है या प्रगटीकरण है, वो है परमेश्वर का वचन। So the word of God is exposure of wisdom. बुद्धि जो है यीशु मसीह है, और उस बुद्धि का जो हमारे सामने में जो प्रगटीकरण है, वो परमेश्वर के वचन, ये बाइबल के द्वारा है। जैसे अगर मैं एक व्यक्ति हूँ
और मेरे विचार लोगों को कैसे पता चलता है? मेरी इस बोली और आवाज़ से। अगर मैं एक व्यक्ति हूँ और हमेशा मुंह बंद करके रहूँ और कभी कुछ ना कहूँ, तो कोई भी इंसान मुझे और मेरे विचारों को नहीं जान सकता है। लेकिन जब मैं मुंह खोलता हूँ तो मेरे विचार प्रकट होते हैं। वैसे ही बाइबल जो है प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, है ना? वो व्यक्ति है और वो बोलता है और वो हमसे बातें करता है। सो मेरे प्रियो, इस वचन के मुताबिक यीशु मसीह चतुराई के साथ निवास करता है। उसका मतलब हमें चतुर बनना है। और चतुर और प्रूडेंट बनने का मतलब क्या है? कि जो भी सही विचार, सही रास्ता, सही मार्ग मुझे मिलता है, अब उसी के अनुसार मुझे अपने जीवन को अनुशासित और प्रशासित कर लेना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं बहुत झूठ बोलने वाला व्यक्ति हूँ और प्रभु को मैं नहीं जानता था और अक्सर हर बातों में झूठ बोला करता था। लेकिन एक दिन मैं बाइबल पढ़ता हूँ और इफिसियों की पत्री को पढ़ता हूँ, 4 अध्याय को। और जब मैं 4 अध्याय को पढ़ता हूँ, एक वचन को यहाँ पर ऐसा लिखा है, एक दिन आकर के मैं पढ़ता हूँ, मैंने मसीह को जीवन दिया। और उसके बाद जब मैं बाइबल को खोला, मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं इस वचन के पास आया, है ना? ये मेरे पास एक वचन उभर के आया जिसे मैं पढ़ रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, ओके? प्रभु को जीवन देने के बाद हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, उसके बारे में ये चैप्टर सिखलाता है। उसमें लगता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जिस दिन इस वचन के साथ हमारा सामना होता है पढ़ते वक्त, तब हमें समझ में आता है मैं तो झूठ का पुलिंदा हूँ, मैं हमें हर बातों में झूठ बोला करता हूँ। लेकिन मसीह के लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपस में एक दूसरे से सच बोलना चाहिए। तो अगर एक बुद्धिमान, एक चतुर व्यक्ति है, तो अब वो झूठ को अपने जीवन से दूर करने लगेगा और सच बोलने का जो है, सच को गवर्न करने देगा। अब सच को अपने ऊपर में राज्य करने देगा, प्रशासन करने देगा और अपने आप को डिसिप्लिन करने लगेगा कि अब मैं झूठ ना बोलो, मैं सच ही बोलो। शायद सच बोलने के बाद मुझे कुछ तकलीफ भी होगी, शर्मिंदा भी होगी, इंसल्ट भी होगा, लेकिन क्योंकि प्रभु कह रहा है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं सच बोलूँगा। एक व्यक्ति जो ऐसा करता है वो चतुर है। लेकिन अगर आपने बाइबल पढ़ा, झूठ नहीं बोलना आपस में एक दूसरे के साथ, और वो पढ़ के चले गए, तो आप उस व्यक्ति की गिनती में हैं जिसके बारे में याकूब कहता है 1:22 में कि तुम केवल वचन के सुनने वाले ही नहीं, लेकिन वचन के करने वाले बनो। उसका मतलब उसको लागू करो, अपने जीवन प्रैक्टिस करो। सो मेरे प्रियो, जब वचन हमसे बातचीत करता है तो हमको तुरंत उसके द्वारा अपने आप को बदलना चाहिए। सो अभी मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ कि ये बुद्धि जो है यीशु मसीह हैं, बुद्धि यीशु मसीह है, और उसका आवाज़ या उसका वॉइस जो अपने आप को प्रकट करता है वो बाइबल के वचन हैं। आइए मैं प्रमाणित करता हूँ कि यीशु ही बुद्धि है। भजन संहिता 136 को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा, ये भेद की बात मैं आपको प्रकट कर रहा हूँ। कई बार आप पढ़े होंगे, मैं भी बहुत बार पढ़ा था, बहुत बार समझा नहीं था, लेकिन परमेश्वर मेरे आंखों को खोला, मैं समझ गया। भजन संहिता 136 और उसका जब आप 5 पद से लेकर के जो है 9 पद तक पढ़ते हैं तो ये क्रिएशन के बारे में, सृष्टि के बारे में कहता है। और वहाँ पर क्या लिखा है, उसने अपनी बुद्धि से, यह एक परमेश्वर के बारे में कह रहा है, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, क्रिएशन का कंटिन्यूएशन है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियाँ बनाई, दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की। रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को बनाया, उसकी प्रभुता सदा की है। सो क्रिएशन के बारे में कह रखा है कि परमेश्वर ने जो है लिखा है अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। परमेश्वर का बुद्धि क्या था? आदि में वचन था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। यह कहता है अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया। कैसे? उसने कहा, उसने कहा और हो गया, उसने कहा और हो गया। आदि में ये वचन के फॉर्म में था, इसलिए यूहन्ना 1 पद में लिखता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था।
यीशु मसीह का मनुष्य के रूप लेके आने के पहले वो वचन के रूप में परमेश्वर के पास वो उपस्थित था, और उसी वचन का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उसने कहा कहा कहा, शब्द वचन, और ये बातें हो गई। और आगे चल के 14 पद में लिखता है, वही वचन देहधारी हुआ और जो यीशु के रूप में पृथ्वी पर रहा। तो यीशु मसीह वो बुद्धि है, और उसका वचन जो बाइबल है ये उसका प्रगटीकरण है, ताकि मनुष्य को सुन सके, जान सके, समझ सके। इसी बुद्धि का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। परमेश्वर के पास ये बुद्धि वचन के रूप में था, और उसी से उसने रचना किया। और यूहन्ना के 1 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो है उसके बिना नहीं रची गई। मैं पढ़ देता हूँ। आइए यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय को हम लोग खोले और हम लोग पढ़ते हैं। उसमें ये वचन कैसा लिखा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही यानी कि यीशु मसीह, क्योंकि 3 पद में लिखता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वचन के द्वारा ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई। और उसको लिखा है, उसने अपनी बुद्धि से, हमने अभी कुरिन्थियों के पत्र में पढ़ा कि परमेश्वर ने कोर से वो हमारे लिए बुद्धि बना। ओके, अब आइए आप नीति वचन में पढ़ते हैं। इसी अध्याय में 8 अध्याय में वो बुद्धि बातें कर रहा है, अपने विषय में बता रहा है। सुनिए, यहाँ हमने कहा कि मैं बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करता हूँ। उसके बाद सारी बातें बताते बताते 14 पद में लिखता है, उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी है। यानी कि उत्साहित कर रहा है, बुद्धि ले लो, चतुर बनो, भोला मत रहो। इसलिए कहता है कि तुम भोला मत रहो, चतुर बनो। भोले लोग कौन है? जिसको कोई भी आइडिया नहीं, उसको कोई भी कुछ बोलेगा तो कुछ भी करेगा, गलत सही जो बताएंगे सब कर लेगा। लेकिन चतुर जो है उसमें जांच लेगा कि सही क्या है, वही मैं करूँगा। भोला को आप कुछ भी बोलिए, गलत सही वो मान लेगा, लेकिन चतुर जो है वो विचार करेगा, इसमें देखेगा ये बात लोग जो कह रहे हैं ये सही है नहीं है, क्या सही हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये जो मुझे करने के लिए कह रहे हैं ये करना मेरे लिए कहाँ तक अच्छा नहीं होगा, वो विचार करेगा, जांच करके वो लेगा। लेकिन भोला आप कुछ भी बोल दीजिए वही करेगा। ठीक है, आइए मैं आगे दिखाता हूँ अपने बुद्धि के बारे में बताते बताते। मैं बुद्धि हूँ। आइए 22 पद से जब हम पढ़ते हैं तो क्रिएशन से जुड़ी हुई बात बता रहा है कि मैं पहले से हूँ और मेरे ही इस्तेमाल हुआ ये सब कुछ सृष्टि करने का। ओके, आइए हम लोग सुनते हैं 22 पद से। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। सब कुछ जो रची गई बनाई गई उससे पहले से ही यीशु मसीह पिता के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। 23 पद, मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहली ही से ठहराई गई हूं। ओके, ये यीशु मसीह कह रहा है। बुद्धि जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि मैं ठहराई गई हूं। वो पुल्लिंग है लेकिन वो बुद्धि को लेकर के बतला रहा है, मैं ठहराई गई हूं। जब ना तो गहरा सागर था न जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर ना की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। यीशु मसीह अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है। बुद्धि के रूप में वो पिता के पास था। 26 पद में लिखता है, जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहाँ थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाशमंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराए कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी के नींव को की डोरी लगाता था, तब मैं, सुनिए यहाँ पर अभी तक कह रहा है कि मैं था, पहले से था। अब यहाँ बता रहा हूँ वो मैं ही था जी, ये सारी चीज़ों को रचा हूँ। सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है 30 पद में, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी। मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। 30 पद में यीशु मसीह कहता, वो कारीगर, प्रभु ने बोला और वो सब हो गया।
तो ये रचने वाला कारीगर कौन था? यीशु मसीह था। और भजन संहिता 136 कहता है, उसने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया। मेरे प्रियो, ये कितना अद्भुत बात है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने क्या बनाया, आप कल्पना कर सकते हैं? आकाश मंडल को देखे और जो है पूरी सृष्टि को देखिए, मनुष्य के बनावट को देखिए, ये सब जो है यीशु मसीह के द्वारा रचा गया। ये मनुष्य की सोचने से बाहर है। जब अलग अलग चीज़ों की जो परमेश्वर ने रचना किया है, जब आप पढ़ेंगे, खगोल शास्त्रियों के रिसर्च को पढ़ेंगे, भूगर्भ शास्त्रियों के रिसर्च को पढ़ेंगे, जब आकाश मंडल के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि मनुष्य सही सलामत और सुरक्षित रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस सारी चीज़ें बनाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। और कौन था वो बुद्धि? यीशु मसीह। उसने अपनी बुद्धि से आकाश और पृथ्वी सबको बनाया। यहाँ यीशु मसीह आकर क्लियर कर देता है, उस कारीगरी जो किया तब मैं कारीगर से उसके पास थी, 30 पद में। सो वो विजडम जिससे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और एक एक चीज को बनाया, जितनी परफेक्टली चल रहा है। सूर्य पूरब से उगता, पश्चिम में डूबता, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पश्चिम में हो गए, पूरब में डूबे, मेरे प्रियो। और जो है आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि ये प्लैनेट्स जो है एक दूसरे के इसमें घूम रहे हैं, कोई उसको टिकाने के लिए जगह नहीं है, खड़ा करने के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे प्रियो। उसको वो सब अपने अपना काम कर रहा है। और अब मनुष्य के शरीर के बनावट को देखेंगे तो बोलता है कि मैं बहुत ही भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया। जब आप मनुष्य के जो है एंथ्रोपोलॉजी को सीखेंगे, उसके बनावट को, एनाटॉमी को देखेंगे, मेरे प्रियो, इतना पेचीदा है। उस यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य बनाया गया था। मेरे प्रियो, एक बार कल्पना कीजिए, वो बुद्धि जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इतनी अद्भुत बातों को करने के लिए, अगर वो बुद्धि मुझ में निवास करता है, अगर मैं उसको निवास करने के लिए अगर मैं चतुराई में अपने आप को रखता हूं कि हर बार जब परमेश्वर मुझे कोई सही चीज़ दिखाए तो अपने आप को सही बातों से मैं गवर्न करूं, प्रशासित करूं और अपने आप को अनुशासित करूं, तो मेरे प्रियो, ये बुद्धि आपको कैसे प्रतिफल देगा? ये बात प्रमाणित हो गया 1 कुरिन्थियों 31 के मुताबिक कि परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह हमारे लिए बुद्धि ठहरा। वही बुद्धि जिसका इस्तेमाल परमेश्वर ने अद्भुत सृष्टि को रचना करने के लिए किया था। और इस अध्याय में भी, नीति वचन 8 अध्याय में भी ये बहुत अच्छी तरह प्रकट किया है कि वो कारीगर मैं ही थी। जिस बुद्धि का इस्तेमाल परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था, यीशु मसीह कहता है, मैं ही हूँ वो बुद्धि, मैं ही वो बुद्धि हूँ और मैं चतुराई में वास करता। आई एम द विजडम दैट indwells in prudence। मेरे प्रियो, काश ये बुद्धि हमारे अंदर में रहे। कई बार हम यीशु मसीह को ग्रहण तो किए हैं, यीशु मसीह को तो ले लिए हैं, लेकिन उसकी बुद्धि को नहीं लिया है। इसलिए हम विश्वासी होने के बाद भी, प्रभु के लोग होने के बाद भी, जो एक बड़ा ही क्या कहेंगे, एक इतना स्कोप है हमारे लाइफ के लिए, हम उसको चूक जाते हैं। बुद्धि जो जो चीज़ें हमारे जीवन में उत्पन्न कर सकती है, उससे हम वंचित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हमने देख लिया कि बुद्धि यीशु मसीह है। हमने जिस बुद्धि का अध्ययन किया, उस बुद्धि को आज हमने साक्षात रूप से यहाँ स्पष्ट रूप से देख लिया कि वो बुद्धि कोई किताब नहीं है, कोई संसार का फिलोसफी का किताब नहीं है, या दुनिया के जो बड़े बड़े ज्ञानवान लोग हैं उनके द्वारा कही बातें नहीं हैं, लेकिन मेरे प्रियो, ये स्वयं यीशु मसीह है और उसका एक्सपोजर हमें बाइबल से मिलता है। तो मेरे प्रियो, ये बुद्धि मुझ में निवास करे, उसके लिए एक निर्णय हमारे जरूरी है कि हम प्रूडेंट बने, हम चतुर बने। प्रूडेंट बने, अंग्रेजी में प्रूडेंट और हिंदी में चतुर है। और मैंने क्या बताया? चतुर व्यक्ति वो है जो सही विचार को लेकर के उसके द्वारा अपने आप को अनुशासित और प्रशासित करता है। लेकिन आपके सामने में बुद्धि रख दिया गया है, लेकिन उस बुद्धि का अगर आप इस्तेमाल ना करें तो आप निर्बुद्धि हैं और आप भोले हैं। आज बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। बाइबल का ज्ञान आपके पास है,
यीशु मसीह की दी हुई बुद्धि आपके पास है, लेकिन आप उस बुद्धि को लेते नहीं हैं, इस्तेमाल नहीं करते। 10 कुंवारियों में 5 ने बुद्धिमानी का प्रमाण दिया कि परमेश्वर के जागते रहो और तैयार रहो की बात को उन्होंने ले लिया, और जो है जागते रहे, तैयार रहे, हर प्रकार की बातों को करके तैयार थे। जब दूल्हा आया, मत्ती 25 अध्याय में, और जब धूम मची, दूल्हा आ गया है, तो 5 कुंवारियाँ कहती है हमें भी, हमारी तैयारी पूरी नहीं है, हमें भी अपनी तेल दे दो, हमें भी मदद कर दो। उन्होंने कहा कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, जाओ तुम अपने लिए तैयारी करो। मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति किसी और के लिए तैयारी नहीं कर सकता। वहाँ हम देखते हैं ये 5 कुंवारियाँ यीशु मसीह के साथ चली गई दूल्हे के साथ, और ये 5 कुंवारियाँ छूट गए हैं। उनके पास भी सब कुछ था, सब ज्ञान था कैसे जीना। उन्होंने अनुशासित नहीं किया अपने आप को, उन्होंने अपने आप को प्रशासित नहीं किया उन प्रायोरिटीज़ के साथ में, ये मेरे जीवन का प्रायोरिटीज होना चाहिए। लेकिन वो तो दूसरी बातों में मन लगाए रहे, संसार के खुमार में से खोए रहे, और संसार के मनोरंजन में खोए रहे, संसार की बातों पे मन लगाए रहे शायद। और जब प्रभु आ गया तो उनकी तैयारी नहीं थी। जो लोग चतुर हैं वो लोग प्रभु के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, हर उन बातों को सीखते हुए वचन के द्वारा जो यीशु मसीह जो बुद्धि है, उस बुद्धि के वचन को हम पर प्रकट किया है, उसको सुन सुनकर उसके द्वारा वो अपने आप को अनुशासित और प्रशासित कर रहे, उनका जीवन बदलता जा रहा है। और जब प्रभु आएंगे तो वो तैयार हैं। लेकिन जो लोग आज यीशु को अपने जीवन में इस रीति से वास करने नहीं दिए, आपको याद होगा जब मैं इफिसियों के पत्री में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें लिखा कि मसीह विश्वास के द्वारा तुम्हारे अंदर जो है बसे। और मैंने आपको बताया था कई लोगों के जीवन में यीशु मसीह एक भाड़ेदार की तरह है, वो ओनरशिप नहीं है उसके जीवन में, वो मालिक नहीं है। लेकिन यीशु को तो हमारे जीवन का मालिक होना चाहिए। हमारे आत्मा में यीशु रहे, उसके बाद जो हमारा प्राणिक भाग है जिसमें माइंड, विल और इमोशन है, इसमें वो जीवन, यीशु का जीवन मेरे माइंड पे जाए, मेरी सोच पर जाए, मेरे विचारों पर जाए, मेरे इमोशन पर जाए, सब पर कब्जा करे और मेरे विवेक में वो राज्य करे कि जो सही है उसी को चुनो और उसी में चलो। इसको कहते हैं कि यीशु का पूरी तरह हमारे अंदर निवास करना। यीशु मसीह कहता है मैं चतुराई में वास करता हूँ। चतुर लोग कौन है? जिन्होंने ना केवल यीशु मसीह को अपने आत्मा में ग्रहण किया, लेकिन यीशु मसीह को अपने प्राणिक भाग, अपने मन और भावनाओं, इच्छाओं पर राज करने दिया, और जिस अपने विवेक में भी यीशु मसीह को जो है कब्जा करने दिया, उसको बताने के लिए कि वो उस पर जो है अपना प्रभाव करे। ऐसे तो यीशु मसीह हमारे विवेक पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, कब को सही करवाए, लेकिन हमें विवेक में वो सही चीज़ को बता देते हैं कि अब हमको निर्णय लेना है। और उसके बाद इस शरीर पर भी हम कब्जा दे देते हैं। इस शरीर के लालसा, अभिलाषा, मेरे आँख के ऊपर, मेरे मुंह के ऊपर, मेरे कान के ऊपर, सब चीज़ के ऊपर। सो ये होता है यीशु मसीह को जो है चतुराई में वास करने देना। हम सोचते हैं हमने एक दिन मन फिराव की प्रार्थना कर लिया, यीशु को ग्रहण कर लिया, काफ़ी हो गया। नहीं मेरे प्रिय, क्या यीशु आपके जीवन में पूरी रीति से निवास कर पा रहे हैं? क्या उसकी बातें हमारे जीवन में लागू हो पा रही है? क्या हम चतुर व्यक्ति की तरह उस नए सोच विचार जो प्रभु दे रहा है उसको लेकर के हम उसके द्वारा अपने आप को अनुशासित कर रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर बुद्धि मेरे साथ रहे और बुद्धि मेरे साथ साथ चले और हर समय बुद्धि हमें जो है हमारी गाइड करे कि मैं क्या डिसीजन करूं, क्या लूं, क्या चुनूं, तो मेरे प्रियो कितना बड़ा हमारे लिए फ़ायदे की बात होगा। मैंने कहा कि बुद्धि यीशु मसीह है जो हम में रहना चाहते हैं, हमारा कंपेनियन होना चाहते हैं हर पल का। और कैसे हम लोग जो है उस बुद्धि को जान पाएंगे, यीशु मसीह के विचारों को जान पाएंगे? वो बाइबल है, वचन है। मेरे प्रियो, बाइबल में आप कितना समय गुजारते हैं? आप किन किन चीज़ों में समय गुजारते हैं? आप किन किन चीज़ों से क्या ढूंढ के निकालना चाहते हैं? आज इंसान व्यस्त है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन जिसमें से बुद्धि निकलती है, जो बुद्धि का खान है, बुद्धि का माइंस है, उसको खोदते नहीं है, उसमें जाते नहीं है, उसको ढूंढते नहीं है। और मेरे प्रिय, जो वो सबसे बेशकीमती मेटल जो सोना चांदी मूंगे से भी अनमोल है, उस खान से वो नहीं निकाल पा रहे। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में समय गुजारें, क्योंकि वहीं से हमें यीशु मसीह जो हैं उनका वो बुद्धि की हर बातें जो है हम पर प्रकट करता, क्योंकि वचन उसकी आवाज़ है। आइए हम पढ़ते हैं 8 अध्याय और उसका 33 पद से मैं पढ़ूंगा, सुन लीजिए। ये मेरे संदेश का आखिरी हिस्सा है।
उसके बाद मैं जस्ट एक हल्का सा रिवीजन करके इसको एंड कर दूंगा। ध्यान से सुनिए, शिक्षा को सुनो, ओके, और बुद्धिमान हो जाओ। शिक्षा यानी ये बाइबल। यीशु मसीह आदि में वचन था और परमेश्वर के साथ था, बाद में उस शरीर का रूप लेके आया था, ओरिजिनली वो वचन था। तो ये बोलता है शिक्षा को सुनो। आज वही वचन आज शिक्षा के रूप में मेरे और आपके लिए अवेलेबल है। सबसे कीमती किताब है ये, सबसे मैं कहूँगा कि दुनिया में जितनी भी किताबें हैं उन सबसे कीमती किताब है। शिक्षा को सुनो, बुद्धिमान हो जाओ। उसके विषय में अनसुनी ना करना। जब परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है ना, अनसुनी ना करना, उसका मतलब प्रैक्टिस करना, उसको सुन लेना, ले लेना, उसको गवर्न करने देना अपने मन में, विचारों में, काम में, व्यवहारों में। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वह मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खम्भों के पास दृष्टि लगाए रखता है। क्योंकि जो मुझे पाता है, यानी कि जो मुझे यानी बुद्धि को पाता है, बुद्धि का वचन को पाता है, वह जीवन को पाता है। याद रखिए, वो जीवन बहुतायत का जीवन है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने, घात करने और विनाश करने के लिए आया है। लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत के जीवन पाओ। शांति, खुशी, आनंद, भरपूरी, संतुष्टि और जो है हर किस्म का जो है हमारे जीवन में आशीष। ओके, ये बहुतायत का जीवन। क्योंकि जो मुझे पाता है यानी बुद्धि को पाता है, वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। 36 पद वार्निंग है, चेतावनी है। क्या है? परंतु जो मेरा अपराध करता है, यानी जो बुद्धि का अपराध करता है, परमेश्वर जो बुद्धि है वो हमको बुद्धि प्रदान करता है वचन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। जो मेरा अपराध करता है, यानी कि बुद्धि को स्वीकार नहीं करता है, बुद्धि जानता है लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करता है, उससे अपने आप को अनुशासित नहीं करता है, प्रशासित नहीं करता है, वो कहता है परंतु जो मेरा अपराध करता है वो अपने ही ऊपर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वो मृत्यु से प्रीति रखते हैं। बुद्धि से जो प्रीति नहीं रखते हैं वो जो है उपद्रव और मृत्यु से प्रीति रखते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जो बुद्धि से प्रीति रखते हैं, इसके विपरीत जो है उपद्रव के जगह में उनके पास परमेश्वर की आशीषों का जो है भंडार खुलेगा, अनंत जीवन होगी, बहुतायत का जीवन होगा और मेरे प्रियो वो जो है अपने जीवन में जो है जीवन को आनंद से जी सकेंगे। सो मेरे प्रियो, मैं जस्ट जो कुछ हमने पढ़ा है उसका सार बोलकर अंत कर दूंगा। आज का संदेश का हमारा सार क्या था? इस बात को प्रकट करना कि जिस बुद्धि के बारे में हमने सीखा, वो बुद्धि हमको गलत और सही के बीच में चुनाव करने के लिए मदद करता है। वो बुद्धि कोई नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह। बुद्धि संसार में मत खोजिए, ना तो अपनी बुद्धि लीजिए, हाँ, अपनी बुद्धि और समझ का सहारा मत लीजिए, बाइबल को खोलिए, बाइबल को पढ़िए। सो हमने देखा जिस बुद्धि का अध्ययन हमने पिछले इतवार को किया था, वो बुद्धि कोई नहीं लेकिन यीशु मसीह हैं। और वो यीशु मसीह एक कंपेनियन के रूप में आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो उसी के साथ रह सकते हैं जो प्रूडेंट है, जो चतुर है, यानी वो जो सही विचार को ले लेता है और उससे अपने आप को अनुशासित और प्रशासित करता है। लेकिन वो सुनने के बाद अगर अनुशासित प्रशासित नहीं करता है तो फिर उससे बुद्धि बातें नहीं करेगी, बुद्धि उसकी अगुवाई नहीं करेगी, बल्कि जब कष्ट में पड़ेगा ना तब उसे पुकारेगा तो बुद्धि उसकी सुनेगा भी नहीं। अंत में मैं पढ़कर अंत करूँगा। सो हमने देखा यीशु मसीह बुद्धि है और ये बाइबल उसकी वो आवाज़ है जिससे वो अपने बुद्धि की बातों को प्रकट करता है। और जो है हमको ये बुद्धि कहाँ से मिलेगी? ये बाइबल को जब हम पढ़ते, मेरी शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। सो ये इसकी खास बात थी। आज यीशु मसीह बुद्धि है, ये वचन जो है उसका आवाज़ है, प्रगटीकरण है, इसके द्वारा हम बुद्धि को ले सकते हैं। और अगर जब भी प्रभु हमसे बात करता है और उस बुद्धि को लेकर उससे हम अपने आप को अनुशासित प्रशासित करते हैं, तब यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा के लिए हमारा कंपेनियन बन जाना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है और हमको बुद्धि देना चाहता है। चतुराई में बुद्धि वास करती है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर आप चतुराई में नहीं हैं
तो नहीं बात करेगा, थोड़े समय कोशिश करेगा कि आपको बुद्धि दे, बुद्धि दे, बुद्धि दे, बुद्धि दे, प्रकट करे, लेकिन आप जो है उसका इनकार करते चले जा रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसको ठुकरा दे रहे, तब क्या होगा? जस्ट एक आखिरी हिस्से को पढ़ करके मैं अंत करूंगा। आइए इसी के एक अध्याय को हम लोग खोलें, और हमारे पास संभव है आज बुद्धि पाने का। आज टेलीविज़न में, रेडियो में संदेश आ रहा, हमारे पास बाइबल है, किताबें हैं, हमारे पास इंटरनेट है जिसको खोल करके हम बहुत सारे मैसेजेस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बल्कि परमेश्वर जब बुद्धि का हम लोग प्रचार करते थे, और मुझे याद आया जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो कभी कभी शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया यही काम तो मैं करता था अपने टीम के साथ में। क्या लिखा है? क्या बुद्धि नहीं पुकारती? 8 अध्याय। क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती? वह तो ऊंचे स्थानों पर, मार्ग के एक और तिरमुहानियों में खड़ी होती है, फाटक के पास, नगर के पैठाओं में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है। एक समय था जब हर दिन हम लोग जाया करते थे, तिरमुहानियों में खड़े होते थे, प्रचार करते थे यीशु मसीह का, उसके वचन का, कभी फाटकों में, कभी बाजारों में, कभी कहीं पर भी। और आज भी जो है ये वचन हर जगह प्रचार किया जाना चाहिए, लोगों तक ये पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम बुद्धि को बांट रहे हैं, यीशु मसीह को बांट रहे हैं। ओके, आइए मैं अंतिम करूंगा बुद्धि की पुकार, और आइए हम लोग पढ़ते हैं एक अध्याय का सेकंड पार्ट को, और मैं पढ़ करके उनको अंत करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। परमेश्वर बुद्धि को खोलेगा, हमारे सामने बुद्धि को खोलेगा, चतुर लोग उसको ले लेंगे, उससे अपने आप को अनुशासित करेंगे और उसका प्रतिफल उनको मिलेगा। लेकिन जो लोग चतुर नहीं हैं वो लोग क्या करेंगे? उन बुद्धियों को नहीं लेंगे, उससे अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे, और तब क्या होगा? उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़ेगी बुद्धि की कि वो आपकी सहायता करे, मदद करे, तो फिर वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। सुनिए, आइए हम लोग पढ़ते हैं एक अध्याय का 20 पद से, ध्यान से सुनिए। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। ये वचन के प्रचार यीशु मसीह के बारे में बताने के संबंध में रखा है, जो आज भी बहुत जगह जहाँ खुलापन है, लोग जाते हैं, बाहर प्रचार करते हैं और लोग सुनते हैं यीशु मसीह के बारे में। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है, चौकों में प्रचार करती है, वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। कई जगह मीटिंग्स हो रहे हैं, कन्वेंशंस हो रहे हैं, है ना, पब्लिक प्लेस में हो रहे हैं, क्रिश्चियन कंपाउंड में हो रहे हैं, जगह जगह पर ये काम हो रहा है, टीवी के द्वारा हो रहा है। 22 पद में लगता है, हे भोले लोगों। मैंने क्या कहा? भोले लोग कौन है? जो कुछ समझते नहीं है ना, मतलब वो उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। परमेश्वर का वचन हमें डांटता है आपको लोग। 2 तिमोथी 3 का 16 पद में क्या लिखा है? परमेश्वर का हर एक पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया, हमको समझाने, सुधारने और धर्म के शिक्षा के लिए लाभदायक है। अंग्रेजी में लिखा अप्रूव, मतलब डांटना, सुधारना। ओके, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। आपको मालूम है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, यशायाह 11 अध्याय में परमेश्वर की आत्मा के बारे में लिखा है, बुद्धि की आत्मा, सामर्थ की आत्मा, पराक्रम की आत्मा। तो बुद्धि की आत्मा है, पवित्र आत्मा हमको वो देगा। अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगे, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। ये कौन लोग हैं? जो लोग चतुर नहीं है, क्योंकि प्रभु पुकार रहा है, बोल रहा है, लेकिन सही विचारों को दे रहा, हम ले नहीं रहे हैं, उससे अपने आप को अनुशासित नहीं कर रहे। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया, मेरा जितना काउंसिल था उसको अनसुनी किया, और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। देखिए, बुद्धि का तिरस्कार करना, बुद्धि का इनकार करना क्या होगा आपको? इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। आप याद करेंगे, कल मैंने बताया था, जब हम लोग बुद्धि को नहीं स्वीकार करते, उसमें नहीं चलते हैं, तो बाद में हमारे लिए हानि और विनाश और कष्ट को उत्पन्न करता है।
उस समय वे मुझे पुकारेंगे तो मैं ना सुनूंगी, मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि इन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उसका ना भाया। हम लोग पढ़ा था, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही वरन मेरी सब ताड़नाओं को भी तुच्छ जाना, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते बुद्धि उपलब्ध है। बुद्धि हमारे साथ रहना चाहता है, लेकिन वो चतुराई में वास करता, चतुर लोगों के साथ वास करता है, और बुद्धि मिलती है हमें उसके वचन से। सो इसमें बहुत समय हम लोग गुजारे और फिर जो जो मिले उसको हम अपने जीवन में लागू करें, प्रैक्टिस करें, और ये बुद्धि जो है आपके जीवन में बहुत सारे आशीषों को लेकर के आएंगे। सो मेरे प्रियो, आइए, हमें बुद्धि मुफ्त में मिल रही है, हम ये बुद्धि ले लें। ये बाइबल, परमेश्वर का वचन, ये बुद्धिमान बनाने वाला वचन। तिमोथी को कहा कि पवित्र शास्त्र बालकपन से ही तुम्हारा जाना हुआ है, जो तुम्हें उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, तुम्हें सफलता पाने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, तुम्हें आशीष पाने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। सो आइए हम बुद्धि का ये वचन अपने जीवन में स्वीकार करें। यीशु मसीह ही वो बुद्धि है, और वो बुद्धि आज हमारे सामने वचन के रूप में प्रकट है। आदि में वो वचन के रूप में थे, वो पृथ्वी पर आने के लिए शरीर रूप धारण किए थे। अब वो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से फिर से हमारे लिए लिखने के लिए, किताबों को लिखने के लिए लोगों को प्रेरित किया, वो लिख कर हमको दे दिए हैं। कितना समय हम गुजारते हैं। आइए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जितना खोदेंगे उतना जो है ये अनमोल बुद्धि हमें प्राप्त होगा, जो हमारे लिए लाभदायक होगा। ये मेरी दुआ है कि हम सभी लोग बाइबल में जो है अपना अच्छा समय गुजारे, वचन को पढ़े, सीखे, उसी के अनुसार अपने जीवन को हम अनुशासित और प्रशासित करें। यही आपको जो है उसके राज्य में, उसके आगमन में आपको उठा लिए जाने के लिए तैयार करेगा। पृथ्वी पर जब तक रहेंगे इस बुरे संसार में, हम जो है बुराइयों से बचेंगे और हम अपने आप को एक अच्छे परिस्थिति में रख पाएंगे। सो आइए हम नेग्लेक्ट ना करें। बुद्धि हमारे लिए आज है, उस बुद्धि को ले ले। अभी समय है, इस बुद्धि को ले ले। कई बार लोग तब प्रभु को खोजते हैं, वचन को पढ़ते हैं, जब वो समस्याओं में पड़ जाते हैं। ऐसे समय में प्रभु नहीं मिलता है। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको ढूंढो, कहता है यशायाह 55:10 पर। जब तक समय है वचन को इकट्ठे करो। बाइबल में कहता है चींटियों से सीखो, जो धूप काल में सारे अनाज इकट्ठे कर लेते हैं। धूप काल क्या है? जब वो विपत्ति का समय, कष्ट का समय में, समस्याओं का समय आने वाला, उसके पहले अगर आपने ये सारी इकट्ठे कर लिए तो मेरे प्रियो आप सेफ हो गए। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। तू जो हमारा शिक्षक है, आज अपने वचन को हम सबों के लिए खोल दिया। कई बातें हम लोगों के समझ में आई। मैं ये प्रार्थना करता हूँ हम सभी लोग तेरे वचन के द्वारा बुद्धिमान हो जाएं, और प्रभु जी हम चतुर बन जाएं। और बुद्धि, प्रभु यीशु, तू जो बुद्धि है, तू चतुराई में वास करता, हमेशा हमारे साथ रहा, हमारी अगुवाई कर, रहनुमाई कर। और प्यारे पिता परमेश्वर, हमें बुद्धि में चला। तूने जो कहा है कि निर्बुद्धियों के नाय नहीं, बुद्धिमानों के नाय चलो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमें बुद्धि चाहिए। हमें बुद्धि प्रदान कर, दिन प्रतिदिन बुद्धि प्रदान कर, ताकि हम तेरे बुद्धि में चलने पाए। हम सबों को तू आशीष दे। ये प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए बाप आसमानी। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा काल बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।